नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल के और ऐतिहासिक फ्रेमवर्क पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमारी ये सोच पूरी तरह से बदल देगा कि पैसा कमाना सिर्फ किस्मत का खेल है। असल में ये एक स्किल है जिसे बिल्कुल सीखा जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा 1930 के दशक के बारे में सोचिए। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी के बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही थी। लोगों के पास अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने तक के पैसे नहीं थे। और हैरानी की बात देखिए, इनकम जनरेट करने की सबसे प्रैक्टिकल गाइड्स में से एक ठीक उसी वक्त लिखी गई थी, FC मिनाकर की किताब 1000 वेज टू मेक $1000। और सबसे मजेदार बात यह है कि उस मुश्किल दौर की वो तकनीकें आज के इस एडवांस्ड डिजिटल जमाने में भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तो आज की इस चर्चा को हमने 6 प्रमुख हिस्सों में बांटा है। वेल्थ के टाइमलेस सिद्धांत, डिमांड को पहचानना, अपना समय नहीं बल्कि एक्सपर्टीज बेचना, रिटेंशन, द अल्टीमेट वैल्यू इक्वेशन और सबसे जरूरी चीज तुरंत एक्शन लेना। चलिए गहराई से समझते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, टाइमलेस प्रिंसिपल्स ऑफ वेल्थ, अ 1930s मास्टर क्लास। मीनारकर का कोर आइडिया बहुत ही सीधा और पावरफुल है। वो कहते हैं कि पैसा कमाना कोई लक या किस्मत का खेल नहीं है, ये महज एक स्किल है और हर स्किल को सीखा जा सकता है। अगर किसी को अपनी आर्थिक स्थिति बदलनी है तो किसी चमत्कार या रातों रात अमीर बनने वाली लॉटरी का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। सारा फोकस इस स्किल को सीखने पर होना चाहिए। सोच में ये छोटा सा बदलाव असल में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, आइडेंटिफाई एंड वैलिडेट डिमांड, फाइंडिंग द स्पार्क। देखिए, एक आम इंसान और एक एंटरप्रेन्योर की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। गलत अप्रोच क्या है? किसी प्रॉब्लम को देखना और बस उसकी शिकायत करना। लेकिन स्मार्ट अप्रोच ये पूछना है कि इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कौन पैसे देने को तैयार होगा। उदाहरण के लिए, हमारे मोहल्ले में ऐसे कई बुजुर्ग होते हैं जिन्हें स्मार्टफोन, व्हाट्सएप या UPI इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है। आम सोच कहेगी कि ये लोग खुद क्यों नहीं सीख लेते, लेकिन एक स्मार्ट सोच इसे एक अवसर की तरह देखेगी। हफ्ते में कुछ घंटे उन्हें ये सब सिखाना और एक छोटी सी मंथली फीस चार्ज करना, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। ये एक शानदार आइडिया है। शायद लगे कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ छोटे लेवल पर काम करता है, राइट? तो जरा इस रियल वर्ल्ड सफलता को देखिए। 2005 में दिवाली के वक्त फणींद्र समा को बस का टिकट ना मिलने की वजह से भारी फ्रस्ट्रेशन हुई थी, और उसी फ्रस्ट्रेशन से निकला रेड बस का आइडिया। एक आम सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बीड़ा उठाया गया और 2013 में वही कंपनी 800 करोड़ रुपए में बिकी। ये साबित करता है कि जहां प्रॉब्लम है, असल में वहीं पर सबसे बड़ी सफलता छिपी है। बिजनेस की दुनिया का एक बहुत ही पावरफुल नियम है, पहले सेल करो बाद में बनाओ। मान लीजिए किसी को टिफिन सर्विस शुरू करनी है। सबसे बड़ी गलती क्या होगी? पहले ही दिन एक महंगा किचन सेटअप कर लेना। स्मार्ट तरीका देखिए। स्टेप 1, किचन बिल्कुल मत बनाइए। स्टेप 2, 10 दोस्तों या पड़ोसियों को मैसेज कीजिए कि रोज 100 रुपए में घर का खाना मिलेगा। स्टेप 3, अगर 5 लोग भी हाँ कह देते हैं तो कमिटमेंट मिल गया। और स्टेप 4, अब बिजनेस शुरू कीजिए। पहले कस्टमर ढूंढिए, फिर प्रोडक्ट बनाइए। इससे भारी नुकसान होने का कोई चांस ही नहीं रहता। हमारा तीसरा सेक्शन है सेल एक्सपर्टीज, नॉट टाइम, रीथिंकिंग लेवरेज। जब हम जॉब करते हैं तो हम असल में अपना समय बेच रहे होते हैं, और क्योंकि दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, हमारी कमाई की एक सीलिंग या लिमिट तय हो जाती है। लेकिन जब हम अपनी एक्सपर्टीज या स्किल्स को पैकेज करके बेचते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। एक CA का ही उदाहरण ले लीजिए। फुल टाइम जॉब में उसे एक फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर वही अकाउंटेंट 5 छोटे बिजनेसेस को पार्ट टाइम एडवाइस दे तो वो कम समय देकर भी कहीं ज्यादा इनकम जनरेट कर सकता है। इसे ही एक्सपर्टीज का असली लेवरेज कहते हैं। और आज के इस डिजिटल दौर में एक्सपर्टीज का मतलब कोई भारी भरकम डिग्री होना नहीं है। अगर किसी को एक्सेल अच्छे से आता है, कैनवा पर डिज़ाइन बनाना आता है, रील्स एडिट करना आता है या फिर नए AI टूल्स के लिए प्रॉम्प्ट लिखना आता है, तो ये भी एक ज़बरदस्त एक्सपर्टीज है। जो काम हमें बहुत आसान लगता है वो किसी और के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। बस उस नॉलेज को सही तरीके से पैकेज करना आना चाहिए। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, रिटेंशन एंड स्केलिंग अप, द ग्रोथ इंजन। यहाँ जो डेटा है वो सच में चौंकाने वाला है। एक बिल्कुल नए कस्टमर को ढूंढने में 83% एनर्जी और पैसा लगता है, जबकि पुराने कस्टमर को बनाए रखने में सिर्फ 17%। यानी पुराने कस्टमर को फिर से सर्विस देना 5 गुना ज्यादा आसान है।
जो इंसान एक बार कुछ खरीद चुका है और सर्विस से खुश है, वो हमेशा आपका सबसे अच्छा अगला कस्टमर होता है। इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। एक आम पेंटर क्या करता है? घर पेंट किया, पैसे लिए और फिर हमेशा के लिए गायब। लेकिन एक स्मार्ट पेंटर 6 महीने बाद बारिश के मौसम से ठीक पहले उसी कस्टमर को कॉल करेगा। वो पूछेगा कि क्या दीवारों पर कोई सीलन या डैम्पनेस तो नहीं आ रही। ये एक छोटा सा कॉल सिर्फ भरोसा ही नहीं बढ़ाता, बल्कि रिपीट बिजनेस की गारंटी भी बन जाता है। शुरुआत छोटी, सोच बड़ी, हम सब ने सुना है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? कई लोग शुरुआत ही नहीं करते क्योंकि उन्हें पहले दिन से ही बड़ा सेटअप चाहिए। लेकिन असली ग्रोथ कुछ इस तरह होती है। स्टेप 1, सिर्फ दोस्तों के लिए घर पर एक केक बेक करना। स्टेप 2, उनके फीडबैक से एक इंस्टाग्राम पेज शुरू करना। स्टेप 3, एक छोटी सी बेकरी खोलना। और स्टेप 4, अंत में कॉर्पोरेट कंपनियों से बड़े ऑर्डर्स लेना। बड़े बिजनेस की नींव हमेशा बहुत ही छोटे कदमों से रखी जाती है। 5वां सेक्शन है द अल्टीमेट वैल्यू इक्वेशन, द अल्टीमेट डिफरेंशिएटर। बिनाकर की ये बात एकदम पते की है। लोग खुशी खुशी उन्हें पैसे देते हैं जो उनकी जिंदगी को आसान, बेहतर या आरामदायक बनाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा काम सिर्फ पैसे मांगना नहीं है। हमारा काम है सामने वाले की जिंदगी में इतनी वैल्यू ऐड करना कि वे खुद ब खुद पैसे देना चाहें। जहां वैल्यू क्रिएट होती है, सफलता अपने आप पीछे चली आती है। चलिए एक वीडियो एडिटर का एग्जाम्पल लेते हैं। एक एवरेज एडिटर सिर्फ उतना ही काम करेगा जितना उसे कहा गया है। वीडियो एडिट किया और भेज दिया। लेकिन एक वैल्यूएबल एडिटर क्या करेगा? वो वीडियो एडिट करने के साथ साथ ये भी सजेस्ट करेगा कि सबसे अच्छी थंबनेल क्या हो सकती है या वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि एंगेजमेंट बढ़े। वो सिर्फ काम नहीं कर रहा, वो पूरी ओनरशिप ले रहा है। और यही चीज एक आम इंसान को सबसे अलग और बेहद कीमती बना देती है। और आखिर में हमारा छठा और सबसे जरूरी सेक्शन, टेकिंग इमीडिएट एक्शन, द प्रोवोकेटिव कंक्लूजन। देखिए, आज की इस मॉडर्न दुनिया में जहां जानकारी और अवसर हर जगह बिखरे पड़े हैं, वहां पीछे छूटने की असली वजह आइडियाज की कमी बिल्कुल नहीं है। असली वजह है एक्शन न लेना। बहुत से लोग एक परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है। इन सीखे गए सिद्धांतों को अगर आज और अभी लागू नहीं किया गया तो सब कुछ महज थ्योरी बनकर रह जाएगा। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। क्या आर्थिक सफलता की कमी सच में पैसों की कमी है, या ये सिर्फ सही समय पर एक्शन ना लेने का नतीजा है? याद रखिए, पैसा कमाना एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आज से ही शुरू करनी होगी। इस शानदार चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और एक्शन लेते रहिए।